हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 का ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस खूब क्वेश्चंस हैं, इवन एडवांस में ही ऐसा एक क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, तो हमने इस क्वेश्चंस में क्या कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया। लेट आई के इज इक्वल टू 0 to 1 दिस, और ये पावर के थी तो इसलिए आई के कंसीडर किया। यहाँ पे पावर के प्लस वन है तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, के प्लस वन कंसीडर कर लिया। अब ध्यान दो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, अब देखो आर के का मतलब यानी इट मीन्स आर के की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम कंसीडर कर लें तो आर के की मीन्स हो गया आई के अपॉन आई के प्लस वन। देखो ये वैल्यूज आ गई, आई के अपॉन आई के प्लस वन, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमने कहा कि मुझे अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। देखो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रेशियो गिवन हो, यहाँ पे के प्लस वन देखो सेम दिया हुआ है, तो हमेशा जो ग्रेटर पार्ट है उससे बात कर लेते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में किससे बात कर ली, आई के प्लस वन से। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, और इस टाइप का क्वेश्चन में भी हो सकता है इस बार भी आपके पेपर में आए। ठीक है, अब देखो ये के लिख दिया, इसको 1 माइनस एक्स की पावर के डी एक्स लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब देखो आई के प्लस वन इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर के, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आ गया, माइनस 0 से 1 एक्स की पावर के इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7 इंटू के आ गया। अब देखो ये पार्ट आ गया। अब आपको पता है ये जो पार्ट है दिस, ये किसके इक्वल हो गया, आई के। तो आई के प्लस वन की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल हो गया, आई के। अब ये माइनस क्या पार्ट बचा, 0 to 1, इस x की पावर 7 को हमने ब्रेक कर दिया x, और ये लिख दिया x की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7 दिस इंटू डी एक्स के फॉर्मेट में। देखो ऐसा हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखो जैसे ही राइट डाउन कर दिया, अब इस पार्ट में देखो बाई पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब जब हमें बाई पार्ट यूज़ करना पड़ेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने x की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx का अलग से इंटीग्रेट कर लिया, जो कि फर्स्ट इंटू सेकंड जो बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि पावर के दिया हुआ था, तो हमने 1 माइनस एक्स की पावर 7 को t कंसीडर कर दिया, तो माइनस 7 एक्स की पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो x की पावर 6 डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई माइनस 7 आ जाएगा। अब एक पार्ट ये हो गया, डी टी बाई माइनस 7। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया आई के माइनस, अब देखो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए, अच्छा हाँ इसका इंटीग्रेशन एक बार पहले अच्छा पूरा डिटेल से कर लेते हैं। तो अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन ये आएगा, आप लिख सकते हो टी की पावर के इंटू डी टी बाई माइनस 7। तो इंटीग्रेशन आ गया -1/7 टी की पावर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। देखो इस फॉर्मेट में आ गया, और टी की वैल्यू क्या है दिस। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आ गया आई के। अब देखो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/7 और 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। देखो ये आ गया, और इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दिया 0 से लेके 1 तक, माइनस इस वाले पार्ट का कर ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर के प्लस वन अपॉन -7 के प्लस वन। देखो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया। तो देखो ये बाई पार्ट यूज़ कर लिया हमने। अब देखो जैसे ही हमने रखा तो ये अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो x के साथ ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या बन गया, आई के प्लस वन इज इक्वल टू आई के, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 0, और ये माइनस माइनस प्लस 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 7 की होल पावर के प्लस वन डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, 7 के प्लस वन आ गया। देखो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, आई के प्लस वन इज इक्वल टू आई के। ठीक है,
अब ये तो 0 आ गया। अब देखो ये -1/7 k+1। अब आपको पता है ये जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा, ik+1 आ जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लिया ik+1 के कारण। अब हमने इस साइड ले लिया तो ik+1 इंटू 1+1/7 इंटू k+1 इंटू कितना आ जाएगा, ik आ जाएगा। अब देखो हमने कहा 1+1/7 k+1, ठीक, ये क्या आ जाएगा, ik/ik+1 हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, rk है। इसकी वैल्यू क्या है, rk गिवन थी। तो अब हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/7 k+1 इज इक्वल टू rk-1 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में मुझे 1/rk प्लस के लिए बोला गया, तो 1/ या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k+1 इंटू 7 टाइम्स rk-1 आ गया। तो इसका मीनिंग 1/7 rk-1 इज इक्वल टू क्या आ गया, k+1 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, सिग्मा यूज़ करना है। तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10 1/7 rk-1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दिया, k इज इक्वल टू 1 to 10 कितना आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। और इस k+1 की वैल्यू के लिए अगर हम बात करें k इज इक्वल टू, तो 2 + 3 + 4 ऐसे कहाँ तक आ जाएगा, 11 तक आ जाएगा। अब आपने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, देखो इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 11 आ गया, -1 आ गया। अब ये सिग्मा 11 हो गया, सिग्मा 11 इंटू 11 + 1/2 -1 आ गया 66, यानी कि क्या आ गया, 65। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका क्या आ गया, 65। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।